नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? डीएनए है, ठीक है ना। आज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे कि डीएनए होता क्या है, ठीक है, और डीएनए से हमारे बॉडी में कौन कौन सा कार्य होता है, ठीक है। कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम, ठीक है, ये जो आज आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन डीएनए से और कुछ देता ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जब इतना पढ़ लीजिएगा तो उससे डीएनए से जो भी क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डीएनए जो है, डीएनए क्या है? बॉडी। देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग का जो बॉडी है वो किस चीज से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। और प्रत्येक जो सेल्स होता है, ठीक है ना, उसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए को एक जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है डीएनए को? डीएनए को एक जेनेटिक कोड कहा जाता है। आगे कहता है कि ये अनुवांशिक विशेषता को इनकोड करता है। अनुवांशिक विशेषता मतलब समझते हैं कि बाप में जो बाप में किसी का जो गुण है वही गुण उसके बेटा में होगा। यानी कि माँ बाप अगर गोरा है तो बेटा भी क्या होगा? गोरा। मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो गोरा ही होगा। माँ बाप बहुत लंबे हैं तो बेटा भी या बेटी भी क्या होगा? लंबा ही होगा। माँ बाप अगर हाइट में कम है तो बेटा भी उनका हाइट में क्या होगा? या बेटी भी हाइट में क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? आनुवांशिक विशेषता को इनकोड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि डीएनए को सबसे पहले जो खोजे थे, ठीक है ना, जो डिस्कवर किए थे, ठीक है, वो थे जर्मन बायोकेमिस्ट, ठीक है। वो जर्मन बायोकेमिस्ट थे। ये किए थे 1869 ईस्वी में। ये खोज कब किए थे? 1869 ईस्वी में। लेकिन बाद में ये जो है मतलब उतना जो जिस तरह से डेफिनेशन देना चाहिए, ठीक है ना, वो ये नहीं दे पाए थे। इसी कारण ये जो है जर्मन बायोकेमिस्ट का जो है नाम को याद नहीं रखता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग अब यहां से देखते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूरा फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए हमारे बॉडी में पेन ड्राइव का काम करता है। पेन ड्राइव मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। डीएनए क्या करता है? हमारे बॉडी में पेन ड्राइव का काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो किसमें स्टोर रहता है? डीएनए में स्टोर रहता है। कहा जाता है कि 1 ग्राम डीएनए में 1 ग्राम डीएनए में 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया कि 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट स्टोरेज हम लोग जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आगे डीएनए जो है सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है केंद्रक में, है ना। जो सेंटर होता है, न्यूक्लियर होता है, ठीक है, न्यूक्लिक होता है, वहां पे पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। आगे कह रहा है डीएनए का कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक के बाद सबसे ज्यादा जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है? कि कुछ भाग कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। आगे कहता है कि सभी मनुष्य में लगभग 90%, ठीक है ना, लगभग मान लीजिए 90% डीएनए मैच करता है, ठीक है। सभी मनुष्य में लगभग 90% डीएनए मैच करता है। 10% डीएनए मैच नहीं करता है। और यही 10% डीएनए मैच नहीं करने के कारण, देखिए ये 90 बहुत सारा बुक्स में देखिएगा ना, तो 90 है, कहीं कहीं पे 99 भी दिया हुआ है कि 99% डीएनए मैच करता है। तो 90 से 99 ले लिए है ना, किसी एक बुक्स को गलत क्यों कहें, ठीक है। सब अपना बुक्स अपना इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से छापता है, ठीक है। तो 90 से 99% ले लिए कि 90 से 99% डीएनए क्या होता है? मैच होता है। जो 1 से 10% जो डीएनए मैच नहीं होता है,
इसी के कारण हर इंसान का फेस एक दूसरा से अलग होता है। मात्र 1% डीएनए नहीं मिलने के कारण, या बोलिए कि 1 से 10% डीएनए नहीं मिलने के कारण, नहीं, एक ही माँ के गर्भ में 2 बेटा या 3 बेटा जन्म लेता है, एक ही माँ के गर्भ से 3 बेटा जन्म लेता है ना। फादर का स्पर्म भी वही है, मदर का ओवम भी वही है, ठीक है ना। फादर का स्पर्म भी वही है, ओवम भी वही है, ठीक है ना। जो जहाँ पे बच्चा जो क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो जगह भी वही है। लेकिन फिर भी 2 भाई या 3 भाई है तो सबका फेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये फेस डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वो 99 से 99% डीएनए मैच करता है, यानी कि 1 से 10% जो डीएनए नहीं मैच करता है, उसी के कारण हर इंसान का फेस चेंज होता है। हर इंसान में बॉडी A to Z स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वही रहता है, बस फेस का डिफरेंट होता है ना, कलर का डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं रह सकता। वो एक जैसा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि 1 से 10% जो डीएनए है वो एक इंसान के दूसरा इंसान में मैच नहीं करता है। आगे, सभी सजीव एवं निर्जीव में 0.02% डीएनए ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब कि यदि हम आपको टच करें, यानी कि हम अपने आपसे हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं, तो मेरे बॉडी का 0.02% जो डीएनए है वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मार्कर लिए हुए हैं, इस मार्कर को छू रहे हैं, तो मेरे हाथ का, ठीक है ना, मेरे बॉडी का 0.02% डीएनए इसमें ट्रांसफर हो गया। इसी के उपयोग से, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं, डकैत को पकड़ते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग चोर जो है चोरी करके भाग गया और उसका कोई भी सामान वहां छूट गया, है ना, तो चूंकि वो उसके बॉडी से टच है, उसके हाथ से टच है, इसलिए क्या है, जब वो लैब में जाता है तो किस इंसान का डीएनए है वो पकड़ लेता है। इसीलिए मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जब क्रिमिनल्स का जो रिवॉल्वर होता है, बंदूक होता है, जब उसको पुलिस उठाता है तो वो हाथ से नहीं उठाता है, वो उसके ऊपर पहले रुमाल रख देता है, उसको उठाता है, नहीं तो अगर पुलिस जो है ना उसको अगर रिवॉल्वर को उठाएगा तो उसका डीएनए उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्रिमिनल का डीएनए क्या है ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या है, हम क्या बताएं कि किसी भी सजीव या निर्जीव में जब हम लोग उसको टच करते हैं तो 0.02% जो डीएनए है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, डीएनए की संरचना सबसे पहले 1953 में वाटसन क्रिक ने दिया, ठीक है। डीएनए की संरचना सबसे पहले कौन दिया, 1953 में वाटसन क्रिक ने। देखिए यहाँ हम बताए हैं कि जर्मन बायोकेमिस्ट 1869 में खोज किए थे, ठीक है ना, लेकिन वो इस तरह से डिफाइन नहीं कर पाए थे कि जिस तरह से डीएनए को डिफाइन करना चाहिए था। इसलिए इनका जो ये डीएनए का जो श्रेय है संरचना का, किनको दिया जाता है, वाटसन और क्रिक को दिया जाता है। एक और साइंटिस्ट है, ठीक है ना, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इस सबसे डीएनए का संरचना का जो सबसे पहले 1953 में कौन दिए, वाटसन क्रिक देते हैं, ठीक है ना, संरचना देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय होता है। द्विकुंडलीय मतलब एक दूसरा से बंधा हुआ रहता है, नहीं। जैसे देखिए ये जो संरचना बताए हैं ये इस तरह से सीढ़ी जैसा रहेगा, एक दूसरा से गोल 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 सीढ़ी के तरह क्या है, घूमते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए में 4 प्रकार का क्षार होता है। क्षार माने समझते हैं, क्षार का मतलब होता है बेस। 4 प्रकार के बेस होता है। कितना प्रकार का होता है बेस, 4 प्रकार के होता है। कौन कौन, एडेनिन या क्या है, फिर है या क्या है, थाइमिन। पहला है बेस जो है एडेनिन है, दूसरा थाइमिन है, दूसरा क्या है ये है थाइमिन। सेकेंड है ग्वानिन है और फोर्थ है साइटोसिन है। समझ में आया। डीएनए में कितना प्रकार का बेस होता है कितना प्रकार का क्षार होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब कहता है कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। डीएनए के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है।
अब देखिए सर इसमें इसका लंबाई हमारे बॉडी में इतना डीएनए पाया जाता है कि यदि उसको स्टोर कर दे, यानी उसको मतलब लंबाई का जो स्टोर कर दे, तो ये अर्थ से प्लूटो तक और प्लूटो से फिर अर्थ तक आ सकता है। हमारे इतना जो छोटा 5 फीट का जो शरीर है, 5.5 फीट का, उसमें इतना डीएनए पाया जाता है कि अगर उसको स्टोर कर देंगे एक धागा की तरह, तो अर्थ से प्लूटो पे जाके फिर प्लूटो से अर्थ पे आ सकता है। इतना लंबा होता है हमारे बॉडी में डीएनए। ठीक है, तो आई होप कि डीएनए से संबंधित जितना जो भी आपको प्रॉब्लम था, ठीक है, वो आज समझ में आ गया होगा। और कोई भी जनरल कंपटीशन में इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ये सब कभी ना कभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, जय हिंद।